नमस्कार दोस्तों, आपका प्रेज़्यूम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे: पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। दोस्तों, संविधान सभा के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है और जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वह थे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की और जो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई तो उनकी संख्या 389 थी। इन सदस्य संख्या का जो बंटवारा हुआ तो उनमें से प्रांतीय विधानमंडलों में जो निर्वाचित हुए वो 293 हुए, देशी रियासतों से जो मनोनीत हुए वह 93 हुए, कमिश्नर क्षेत्रों से 4 जो अजमेर हो गया, मेरवाड़ा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया और दिल्ली हो गया। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में हुए चुनाव में प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित 293 सदस्यों में से कांग्रेस को 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और विभिन्न पार्टियों को 7 एवं स्वतंत्र एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 8 सीटें मिली। चुनाव में मुस्लिम लीग को अल्पमत मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को इसलिए मनाया गया था कि मुस्लिम लीग को बहुमत के जो आंकड़े थे वो बहुत कम मिली थी और जो मुस्लिम लीग ने भारत के विभिन्न भागों में सुनियोजित तरीके से दंगे फैलाए थे हिंदू मुसलमान करके। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया एवं सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा जी को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो क्या होता है कि जो दूसरी बैठक होती है उसकी डेट है 11 दिसंबर 1946 और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी थे। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा किया और इसी दिन इसे आत्मर्पित, अधिनियमित एवं अंगीकृत कर लिया।
तो क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है और 15 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए जाते हैं। और ये अनुच्छेद लागू इसलिए किए जाते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव करवाना होता है और इसी कारण से 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को विधि दिवस के नाम से मनाया जाता है और इसी दिन संविधान के 15 अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए थे और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान जो है अंगीकृत कर लिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। महिला समूह की जो अध्यक्ष थी उनका नाम था श्रीमती हंसा मेहता। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, जिसमें भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा एवं इसमें 63,96,729 रुपए खर्च हुए। तो इतना खर्च हुए थे उस टाइम पे, जो बड़ी रकम है उस टाइम के हिसाब से। 63,96,729 रुपए संविधान बनाने में खर्च हुए थे और जो ये बना था तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया है, तो जो गणतंत्र शब्द है, जो डेमोक्रेसी है, वह फ्रांस से लिया गया है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।